चैप्टर 13 colonialism and tribal society, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है 13 क्लास 8। ट्राइबल सोसाइटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर कुछ ट्राइब्स होती थी पहले के टाइम पे, ठीक है, उनको हम ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। और वो भी एक कहते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे देश की संख्या का, हमारे इंडिया का तो एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1991 एडी देयर पॉपुलेशन वाज, ठीक है, कहते हैं कि 1991 सेंसस की बात करें तो सेंसस द पॉपुलेशन वाज 15,955, इतनी नहीं सॉरी क्या लिखा है 15 लाख 1 crore 15 lakh sorry 59 lakh 55,160 मींस अप्रोक्सीमेटली 160 मिलियन, इतनी ज्यादा आबादी थी उनकी। कितने ज्यादा लोग थे ट्राइबल सोसाइटी के? सो द मेजर पार्ट ऑफ देम यूज्ड टू लिव इन राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कहते हैं बहुत सारे जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर ज्यादातर ट्राइबल लोग थे। Besides these, इस चीज के अलावा ट्राइबल पीपल ऑल्सो लिव इन स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, छोटी जो स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी रहते थे। लाइक कौन सी छोटी स्टेट्स है? लाइक गोवा, सिक्किम, मिजोरम एंड जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है लाइक दादर नगर हवेली एंड लक्षद्वीप, इसके अंदर भी कहते हैं इनका वास था, ये लोग वहां पे भी रहते थे। तो कितनी ज्यादा आबादी थी? 160 मिलियन, इतनी ज्यादा आबादी थी इनकी। तो कहते हैं among them most of belong to the following tribe। तो यहाँ पे बेटा हम लोग कुछ ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे। गोंड, भील, संथल, मिजो। ओके, दीज आर द नेम ऑफ ट्राइब्स। ये कुछ ट्राइब्स के नाम हैं जो लोग वहां पे रहते थे। among them gonds are in majority। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी के लोग कौन थे? गोंड्स। ओके, besides them other minority tribes are also there। तो कहते हैं उनके अलावा, गोंड्स के अलावा और भी कई जो थी minority tribes थी वहां पे। during British rule many European and Indian writers tried to give information about life, द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सोसाइटी ऑफ ट्राइब्स। कहते हैं ब्रिटिश के, जब ब्रिटिश का राज था उस समय बहुत सारे यूरोपियन और इंडियन राइटर्स ने कोशिश की इंफॉर्मेशन देने की उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, कैसे रहते थे, उनका कैसा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था उनका, है ना। सो अमंग दीज ट्राइबल पीपल 63%, कहते उसमें से जो 63% जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? हिल्स में रहते थे एंड फॉरेस्ट एरिया में रहते थे। 2.2% आइलैंड्स के अंदर रहते थे एंड 1.6% जो लोग थे वो सेमी रीजन्स के अंदर रहते थे। रेस्ट ऑफ देम, उसमें से जो बच गए लोग हैं यहाँ पर, कहते हैं वो रूरल एंड अर्बन, शहरों में, गांव में वो लोग रहते थे। दीज पीपल लिव इन 1 or 2 रूम्स हट्स, एक या दो रूम की जो हट्स होती थी, बनी हुई झोपड़ियां, उनके अंदर वो लोग कहते रहते थे। एंड विच आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड अनप्लान्ड, वो ऐसे ही बनाई जाती थी, कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़िया तरीके से नहीं की जाती थी, कोई प्लानिंग करके नहीं की जाती थी, ऐसे बस वो झोपड़ियों में रहते थे, टेम्परेरी जो हट्स होती थी। These huts are in 2 or 4 lines facing each other and these are surrounded by clusters। कहते क्लस्टर्स के द्वारा इनके आसपास जो थे वो क्लस्टर्स बने हुए थे। These people domesticate sheep and goats, ये लोग अपने घरों के अंदर पालते थे, लाइक शीप्स हो गई, गोट्स हो गए, उनको रखते थे। एंड दीज पीपल डिपेंड ऑन लोकल नेचुरल एंड फिजिकल मीन्स। तो ये लोग जो थे, जो आसपास उनकी कुदरत की जो कुछ चीजें थी, है ना, नेचुरल सोर्सेज थे या कुछ फिजिकल मीन्स थे उनके पास, तो उन रिसोर्सेज थे, उनके ऊपर वो लोग डिपेंड थे। सम ऑफ द अदर ऑक्यूपेशन लाइक, कुछ और चीजें वो करते थे, जैसे क्या क्या करते थे वो लोग? हंटिंग, शिकार किया करते थे, खाना जैसे इकट्ठा किया करते थे वो लोग, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, पेड़ों से तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर लेना उन्होंने। एंड फिशिंग, फिश करते थे, वो मछलियां पकड़ते थे। प्लगिंग आर पॉपुलर अमंग देम, ठीक है। सो प्लोइंग जो था, मतलब हल चलाना, वो भी एक मेन काम था, मेन ऑक्यूपेशन था उनका। The basic unit among tribal people is family। So कहते उनके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या था? उनका परिवार था। Where people play, where women play an important role in economic and cultural life। जहाँ पर जो औरतें थी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी, आर्थिकता में भी उनकी, मतलब पैसे के लिए भी अर्न भी करती थी और
कल्चर लाइफ में भी वो इम्पोर्टेंस रखती थी। मेन काम क्या था? मेन काम क्या था औरतों का? खाना बनाना, है ना, लकड़ इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ वुड, डस्टिंग, वॉशिंग क्लॉथ, डस्टिंग करनी, कपड़े साफ सफाई करनी, और कपड़े जो थे वो धोने, ये मेन काम था औरतों का। और इसके अलावा और वो क्या करती थी? वो आदमियों की भी मदद किया करती थी इन द एग्रीकल्चर वर्क, लाइक जैसे लेवलिंग द फील्ड, है ना, खेतों को बनाने में, बीज बोने में, और हार्वेस्टिंग करने में। जब कोई भी फसल काटने का समय आता था तो उसके अंदर भी औरतें उनकी मदद किया करती थी। मेन जॉब ऑफ द मेल इज कटिंग डाउन द वुड। कहते मेन काम जो था आदमियों का वो क्या था? लकड़ों को काटना और फील्ड्स को लेवल कर देना और प्लोइंग कर देना, ये उनका मेन काम था। बिकॉज ट्राइबल women helps a man in the economic sphere, that is why men keep more than one wife। देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं उस समय जो औरतें थी वो इतना ज्यादा मदद किया करती थी आदमियों की काम के अंदर, इसलिए आदमी जो थे एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे उस समय, मोर देन वन वाइफ उनकी होती थी। दैट्स व्हाई पोलीगमी इज पॉपुलर अमंग ट्राइबल सोसाइटी। तो बेटा पोलीगमी का मतलब क्या होता है? पोलीगमी का मतलब एक औरत से ज्यादा शादी करना, ठीक है। उनकी एक से ज्यादा वाइफ्स होती थी। इसको क्या, मैन विद मोर देन वन वाइफ, उसको हम कह रहे थे पोलीगमी। तो कहते हैं कि ये रिवाज जो था कॉमन ही था वहां पे, बहुत ज्यादा पॉपुलर था एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। तो आगे देखो ट्राइबल सोसाइटी 19th सेंचुरी के अंदर उसने अपनी कैसे सिचुएशन चेंज की है इकोनॉमिकली। इन द 19th सेंचुरी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कहते 19वीं सदी 19वीं सदी में जो ब्रिटिश रूल का समय था, जब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैक्सिमम ट्राइबल पीपल वर पुअर। उस समय बहुत सारे जो लोग थे जो ट्राइब्स में रहते थे ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, वो बहुत ज्यादा गरीब थे। The fast expanding British Empire affected the every aspect of the life of tribal people। जैसे जैसे कहते हैं उनका जो एम्पायर था ब्रिटिश का बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी जो जिंदगियां थी बहुत ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ रहा था, किनकी? ट्राइबल सोसाइटी के लोगों की लाइफ के ऊपर। दैट ट्रेडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कहते हैं जब ब्रिटिश का राज था, शासन था, तो उस समय इन इस जो कंडीशन थी उनकी सोशली इकोनॉमिक, बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। its main effect was on the social and economic condition of the tribal people for the selfish economic interest। the British government started the commercialization of the agriculture। कहते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करना के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया? कमर्शलाइजेशन करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर का। द ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड द ट्राइबल लैंड। उन्होंने क्या करते थे? जो उनकी जमीनें थी वो हथियाने लग गए थे। ऑक्युपाई किस चीज के लिए? हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, फॉर द प्रोडक्ट ओपियम एंड इंडिगो एग्रीकल्चर। ठीक है, ओपियम और एग्रीकल्चर, ओपियम और इंडिगो उगाने के लिए वो क्या करते थे? ट्राइबल पीपल के पास जो जमीन थी उनको वो यूज किया करते थे ताकि उसके ऊपर वो ओपियम और जो इंडिगो की फसल है वो कर सके। बिकॉज ऑफ दिस ट्राइबल पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज लेबरर्स। तो इस तरीके से जो लोग थे वो एक लेबरर्स की तरह, मजदूरों की तरह वहां काम करने लगे। दे वर पेड लेस, उनको कम पैसे मिलते, काम ज्यादा करते वो लोग। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टेकिंग लोन्स। फिर उन्होंने क्या करने लगे? वो लोन लेने लगे ताकि वो अपना जो उधार है, टू पे द क्रेडिट्स, जो अपना उधार है उनको वो पे कर सके, इसलिए वो लोन लेने लगे। सो दे वर रूइंड इकोनॉमिकली। सो अगर उनके इकोनॉमिकली मतलब उनकी जो आर्थिक हालत थी बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही थी ब्रिटिश टाइम के समय पे। उनकी जमीनें हथियाली गई, वहां पे जो थे उनको मजदूरों, अपनी जमीनों के ऊपर ही उनको मजदूरों की तरह काम करना पड़ा। ठीक है, उनको कम पैसे मिलने लगे एंड अपने जो उधार थे उनको चुकाने के लिए फिर से वो लोन लेने लग गए, और इस तरीके से उनकी जिंदगियां थी बेचारों की बहुत ज्यादा जो थी वो बर्बाद होती गई। Tribal people didn't approve these societies social and economic changes। they were fully against the new arrangements। कहते बिल्कुल बहुत ज्यादा जो थे अगेंस्ट थे, खिलाफ थे ब्रिटिश के इस तरीके के अरेंजमेंट से। तो नेक्स्ट देखो रिवॉल्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल ने जब इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया, रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है? उनके खिलाफ खड़े हो जाना। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉजेज, किन कारणों की वजह से? कि उनको मजदूर बना दिया गया, उनकी जमीनें उनसे ले ली गई, है ना, उनकी फसलें जो थी जो काम कर रहे थे उनकी जमीन के ऊपर पैसे भी उनको कम मिलने लगे। सो इन सब कारणों की वजह से जो ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने अलग अलग देश के हिस्सों में उन्होंने क्या कर दिया? रिवॉल्ट कर दिया। भील नाम के जो लोग थे मध्य प्रदेश के अंदर,
मुंडा नाम के लोग जो थे बिहार के अंदर, गौंड नाम के लोग थे उड़ीसा के अंदर, खासिस नाम के लोग थे जो ट्राइबल सोसाइटी के मेघालय, और संथल्स के नाम के जो लोग थे बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, उन्होंने भी रज के बहुत सारा जो था स्ट्रांगली, ठीक है, रिवॉल्ट किया उनके खिलाफ। एंड रिवॉल्ट्स बाय ट्राइबल पीपल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो देखो क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी जो रिवॉल्ट था, इन द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन द फर्स्ट रिवॉल्ट वाज बाय द खासी पीपल। सो खासिस जो लोग थे ट्राइबल सोसाइटी के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सबसे पहले उन्होंने रिवॉल्ट किया था। खासी हैड कंट्रोल ओवर द एरिया रेंजिंग फ्रॉम जैंतिया हिल्स टू गारो हिल्स, ठीक है। सो बेटा रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है सीरी ऑफ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की एक लाइंस, बहुत बड़ी लाइन जिसके अंदर बहुत सारे पहाड़ आ रहे हैं। तो कहते हैं खासी जो थे ट्राइबल सोसाइटी, दे हैड कंट्रोल्ड ओवर द एरिया, उनके ऊपर उनका राज कहाँ पे था, कंट्रोल कहाँ पे था, एरिया जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, जंतिया हिल्स से लेके गारो हिल्स तक, वेस्टर्न एरिया तक था उनका। एंड तीरथ सिंह वाज द लीडर ऑफ दिस ट्राइब, और खासिस ट्राइब का जो लीडर था वो कौन था, तीरथ सिंह था। एंड उसकी देख रेख के नीचे, उसकी लीडरशिप के नीचे खासिस जो थे, दे वांटेड टू थ्रो द फॉरेनर्स आउट ऑफ द एरिया, वो चाहते थे कि इन जो बाहर से लोग आए, इन विदेशियों को, इन ब्रिटिश लोगों को वो बाहर फेंक दें। ऑन 5 मई 1820 एडी, 5 मई 1820 के अंदर जो खासिस थे, विद द हेल्प ऑफ गारो नाम की जो ट्राइबल सोसाइटी थी, उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन थे और बंगाली थे, उनको मार दिया। दे सेट फायर, उन्होंने जहाँ पे वो यूरोपियन लोग रह रहे थे ब्रिटिश के, वहां पे आग लगा दी उन्होंने। तीरथ सिंह वांटेड टू फ्री भोट्स एंड सिंह फोर्स। तो कहते हैं इस नाम की जो जाति के लोग थे, उनको वो क्या करना चाहता था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल फ्री करना चाहता था, फ्रीडम दिलाना चाहता था, आजादी दिलवाना चाहता था। दैट्स व्हाई इसीलिए उसने क्या किया, ही गिव अ टफ, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, मेरे ना लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, मैं चार्जिंग लगा लूं, वेट। Yes, so that's why इसलिए he gave a tough time to the British rule with the help of his 10,000 men। तो क्या हुआ कि अपने 10,000 आदमियों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा जो 10,000 आदमियों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा उनको टफ जो था टाइम दिया, मींस स्ट्रगल की उनके साथ। बहुत सारे उनके जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको मार भी दिया। एंड ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश आर्मी सेट फायर टू द खासिस विलेज। इसलिए फिर अपना बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए क्या हुआ, जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने भी आग लगा दी खासी के गांव, काफी सारे विलेजेस के अंदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे गांव में वो भी आग लगाते गए। At first Tirth Singh surrendered before British Army, so sorry at last, कहते लास्ट में, अंत में क्या हुआ, तीरथ सिंह को ब्रिटिश आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, तो उनके आगे उसको अपना सर झुकाना पड़ा, अपने आप को सरेंडर जो था करवाना पड़ा। When the British soldiers were facing the revolt of Khasis, another tribe, Sikhs revolted. So कहते हैं जैसे वो खासिस नाम की जो प्रजाति थी, वो ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को फेस कर रहे थे। इसके अलावा और भी, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आए हैं कि बहुत सारी और ट्राइबल सोसाइटीज थी जिन्होंने क्या कर दिया था, इनके खिलाफ रिवॉल्ट किया था। सिंहफोस नाम की भी एक ट्राइबल सोसाइटी थी जिसने रिवॉल्ट जो था वो कर दिया था। Now the people of Khasis and Singhfos called upon the other tribes like Khamtis, घारो, नागा etc. to revolt. So क्या हुआ कि लोग जो थे खासी नाम की जो ट्राइबल सोसाइटी के, और सिंह फोर्स नाम की ट्राइबल सोसाइटी, उन्होंने दूसरे लोगों को भी उत्तेजित किया, उत्साहित किया कि चलिए हम भी क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं, मिलके करते हैं, सब ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होते हैं। तो उन्होंने मिलके क्या किया, दे अटैक्ड ब्रिटिश आर्मी इन असम। असम के अंदर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया उन्होंने। बट दे कुडंट कम्पीट विद द मॉडर्न आर्म्स, बट वो क्या था बेटा, उनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार थे ब्रिटिशर्स के पास जो अनकम्पीटेबल था, वो बिल्कुल भी कम्पीट उनके साथ नहीं कर सकते थे, लड़ नहीं सकते थे उनके साथ, इसलिए उनको भी सरेंडर जो था वो करना पड़ा। इन ट्राइबल सोसाइटी के लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। In 1839 AD, against the tribal people revolted against the Britishers, and they killed the ambassador, Colonel White, and many Britishers. So कहते हैं कि
1839 के अंदर जो ट्राइबल सोसाइटी थे उन्होंने फिर से ब्रिटिश के खिलाफ हल्ला बोला और उन्होंने किसको मार दिया, जो उनका एम्बेसडर था कर्नल वाइट, और बहुत सारे और ब्रिटिशर्स थे जिनको उन्होंने मार दिया। In 1844 AD, another northern western tribe Naga, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया, जंग लड़ी, एंड दिस रिवॉल्ट कंटिन्यूड। ये 2-3 साल लगातार ये जो लड़ाई थी ये चलती गई। इन द हिली एरियाज ऑफ मणिपुर कुकी पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। कुकी नाम की भी एक ट्राइबल सोसाइटी है। सो मणिपुर के अंदर कहते हैं कि उन्होंने 1826 के अंदर 1844 एंड इन 1849 के अंदर उन्होंने रिवॉल्ट किया। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। इन जो कहते हैं कि लोग थे सिर्फ 7,000 लोग थे। ये कुकी नाम के जो लोग थे ट्राइब के, इनके अंदर ट्राइब के अंदर कितने लोग थे? सिर्फ 7,000 थे। एट लास्ट अंत में इन 1850 के अंदर ब्रिटिशर्स काम डाउन द रिवॉल्ट बाय डिफीटिंग कुकीज। सो उन्होंने इस रिवॉल्ट को मींस काम डाउन कर दिया कुकी नाम के जो लोग थे उनको हरा के। सो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है जैसे आप लोग बना सकते हो। यू कैन डू योरसेल्फ। मेक अ लिस्ट ऑफ ट्राइब्स व्हिच रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश के खिलाफ किन किन नाम के जो कौन कौन सी ट्राइब्स थी जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ा। लाइक कौन कौन से? कुकी नाम के जो लोग थे, है ना, गारो, नागा, खामतिस, खासिस, सिंघोस, ये सारे नाम के ट्राइबल सोसाइटीज थी जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा। नेक्स्ट है द ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर एरिया एंड ब्रेवरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा काफी ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री पर भी पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में। सो इन 1820 फॉर द फर्स्ट टाइम 1820 में पहली बार कहते हैं कि छोटा नागपुर एरिया के अंदर जो लोग थे कॉल ट्राइब के, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर दी। बिकॉज दे कुडंट टॉलरेट द, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि ब्रिटिश रूल कितना बढ़ता जा रहा है। ड्यूरिंग हिज रिवॉल्ट दे सेट मेनी विलेजेस ऑन फायर। कहते हैं कि अपने जब जंग के लिए उनके खिलाफ खड़े हो रखे थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो उनके गांव थे उनको आग लगा दी एंड बहुत सारे लोग मारे गए। सो उनको भी ब्रिटिशर्स सरेंडर करना पड़ा 1827 में। देन 1830 एंड 31 के बीच में पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब स्टार्टेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सो कहते हैं कि जो मुंडा नाम की जो ट्राइब थी उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी। पीपल ऑफ कॉल ट्राइब आल्सो जॉइंड द रिवॉल्ट। कहते हैं कि जो लोग थे कॉल ट्राइब के उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में उनका साथ दिया। इमीडिएटली दिस रिवॉल्ट स्प्रेड टू द एरियाज ऑफ रांची, हजारीबाग, पलम्बू, मानभूम एरिया तक ये फैलता गया। इन एरियाज तक ये रिवॉल्ट जो था वो फैलता गया। लोगों में जो था जागरूकता आई गई, वो लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होते गए। The military killed nearly 1,000 revolters. So जो लोग खड़े हुए थे 1,000 के करीब जो लोग उनके खिलाफ ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए थे उनको मार गिराया। बट द मिलिट्री couldn't control, बट इस रिवोल्ट को जो ब्रिटिशर्स थे कंट्रोल नहीं कर पाए। एट लास्ट आफ्टर मेनी मिलिट्री ऑपरेशंस दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन 1832 AD, बट एन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज ऑफ कॉल एंड मुंडा पीपल वर स्टिल कंटिन्यू। कहते हैं कि अंत में एट लास्ट आफ्टर मेनी मिलिट्री ऑपरेशंस, बहुत सारी मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद, मतलब जो मिलिट्री थी उसके द्वारा जो काफी काम करने के बाद जो ये रिवोल्ट था उसको ठंडा किया गया 1832 AD के अंदर। बट जो एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ जो कुछ लोग एक्टिविटीज कर रहे थे उसको नहीं रोका जा सका। कौन कर रहा था? कॉल और मुंडा नाम की जो ट्राइब थी उसको बिल्कुल भी वो रोक नहीं पाए। इन 1846 AD Krodh people of Chota Nagpur revolted against the Britishers. They attacked the camp of Captain Macpherson and forced him to surrender along with his 170 people. कहते हैं 1846 AD के अंदर जो क्रोध नाम के लोग थे छोटा नागपुर के, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ जो थी रिवॉल्ट किया। एंड फिर क्या हुआ? दे अटैक द कैंप ऑफ कैप्टन, जो कैप्टन मैकफरसन था उसके कैंप उसने अटैक कर दिया एंड उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया उसके 170 लोगों के साथ। मैनी अदर नेबरिंग ट्राइबल पीपल जॉइंड दिस रिवॉल्ट। और भी फिर जो साथ के जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे उन्होंने इनके साथ आके जुड़ गए इन क्रोध नाम के लोगों से एंड ये रिवॉल्ट जो था वो ठंडा किया गया ब्रिटिश के द्वारा 1846 में। But they called back the man of Krodh tribe who was exiled from the country and was made the head of the tribe.
This made the people of Crow silent. So क्या लिखा है कि but they called back the man of Crow tribe. जो आदमी था क्रो ट्राइब का उसको वापस बुलाया गया. Who was exiled from the country, जिसको देश से बाहर निकाल दिया गया था, जो उस ट्राइब का हेड था. इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर चुप्पी जो थी वो छा गई. Then in 1855 AD संथल पीपल, जो संथल पीपल थे नागपुर एरिया के अंदर, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ. नियरली 10,000 पीपल, 10,000 से ज्यादा जो लोग थे वो इकट्ठा हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स, जिसका नाम क्या था, सिद्धू एंड कन्नू. ये दो भाई थे और इनके देख रेख के हैंड, लीडरशिप के हैंड 10,000 लोग जो थे वो इकट्ठा हुए ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई जो है वो कर सके. एंड दीज पीपल डिस्ट्रॉयड द कोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज इन द एरिया ऑफ भगतपुर एंड राजमहल. कहते भगतपुर और राजमहल के अंदर जो रेलवे सर्विसेज और जो पोस्टल का मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस सर्विसेज होती हैं, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया. दे अटैक द यूरोपियन बंगलो. उन्होंने क्या करने लगे, वो यूरोपियन जो बंगलोज थी वहां जाने लगे, अपनी तलवारों के साथ वहां अटैक करने लगे. अपने तीर जो थे उनके खतरनाक तीरों से उन्होंने बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे रेलवे के और पुलिस के उनको मार दिया. व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट चेज देम दे फ्लेड टू द जंगल. जब उनको जो पकड़ने के लिए भागे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, तो क्या हुआ, दे फ्लेड टू द जंगल. वो कहाँ चले गए, जंगल के अंदर भाग गए. फ्लेड तो मतलब होता है उड़ जाना, भाग जाना वहां से, तो वो भाग गए जंगल की तरफ. Till 1856 AD, they faced the British army and a military action was continued against them. कहते 1856 तक उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को फेस किया एंड जो मिलिट्री एक्शन से ऐसे चलते गए. द लीडर्स जो थे इस रिवॉल्ट के, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड टॉर्चर्ड, बहुत सारा उनको टॉर्चर जो था वो किया गया. मुंडा, ये है बिरसा मुंडा, ये फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे. बिरसा मुंडा मुंडा रिवॉल्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक संथाल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो जैसे संथाल रिवॉल्ट एक इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के खिलाफ, वैसे ही मुंडा रिवॉल्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है. मुंडा पीपल वर द फेमस ट्राइब ऑफ बिहार. कहते मुंडा जो लोग थे, कहाँ की ट्राइब थी ये, बिहार की. बेटा ये आपने याद रखना है कौन सी ट्राइब कहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है. तो मुंडा जो लोग थे ट्राइब के, वो कहाँ रहते थे, बिहार के वो लोग थे. And during British rule, the non-tribal people started coming and living in the tribal area and they snatched the land of the tribal people. क्या हो रहा है यहाँ पे, कहते हैं जब ब्रिटिश का शासन था तो जो नॉन ट्राइबल लोग होते थे वो आने लग गए देश के अंदर, वहां पे ट्राइबल एरियाज के अंदर रहने लग गए और उनकी जो जगहें थी उनसे वो छीनने लग गए. ड्यूरिंग दिस टाइम ट्राइबल पीपल वर फोर्स्ड, जो ट्राइबल के लोग थे उनको जबरदस्ती बोला गया कि उन नॉन ट्राइबल लोगों के नीचे काम करो, लेबर्स बन के काम करो. मुंडा रिवॉल्ट ने जो था, बिरसा मुंडा नाम का एक लीडर था, फिर उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया. एंड इन 1899 1900 के अंदर दिस इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट स्टार्टेड इन सॉर्थन एरिया ऑफ रांची. तो सॉर्थन एरिया रांची के अंदर इसको दोबारा से फिर से कहते स्टार्ट किया गया. एंड जो मेन मकसद था इसका, इस रिवॉल्ट का, वो क्या था, ब्रिटिश को अपने देश से बाहर निकाल देना और अपना जो मुंडा राज है, मुंडा मुंडा का मतलब ये नहीं कि लड़का है, मुंडा का मतलब है ट्राइबल सोसाइटी का नाम है ये मुंडा. तो मुंडा वहां पे रूल एस्टेब्लिश हो पाए, इसलिए वो उनके साथ लड़ रहे थे. ब्रिटिश मुंडा एक बहुत ही पावरफुल आदमी था एंड उसके पास बहुत सारी अद्भुत ताकतें थी, पावर्स थी उसके पास. लोकल पीपल रिगार्डेड हिम एज द रिप्रेजेंटेटिव गॉड. लोग जो थे वहां के रहने वाले उसको भगवान के रूप में उसको पूजा करते थे. एंड बिरसा मुंडा प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दीज नॉन ट्राइबल पीपल हु हैड कंट्रोल्ड ओवर द लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल. कहते कि बिरसा मुंडा ने उन लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ जो लोग नॉन ट्राइबल, ऊपर समझाया ना आपको कि नॉन ट्राइबल लोग जो थे उन ट्राइबल लोगों के साथ आके रहने लग गए थे, उनकी जमीनों के ऊपर वो हक जमाने लग गए थे और उनको लेबर्स की तरह काम जो था करवा रहे थे. किनको करवा रहे थे, ट्राइबल लोगों को. इसलिए बिरसा मुंडा कौन था, बिरसा मुंडा ने उन नॉन ट्राइबल लोगों के खिलाफ वो खड़ा हुआ था जिन लोगों ने उन ट्राइबल लोगों की जमीनों को अपने कंट्रोल में कर रखा था. ही हेटेड मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स कौन होते हैं, जो ब्याज के ऊपर पैसे देते हैं, उधार देते हैं, फिर बाद में टॉर्चर करते रहते हैं लोगों को, उनके घर छीन लेते हैं, ठीक है. सो कहते ही हेटेड, उसको नफरत थी मनी लेंडर से, जमींदारों से, जो लोग जो थे हु यूज्ड टू ट्रीट बैडली द मुंडा पीपल, जो मुंडा लोगों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे. ही कॉल्ड अपॉन द फार्मर्स ऑफ मुंडा नॉट टू पे द टैक्सेस टू द जमींदार्स. कहते कि ही कॉल्ड अपॉन द फार्मर्स ऑफ मुंडा, उसने बुलाया, किसको बुलाया, किसानों को बुलाया. मुंडा ट्राइबल पीपल के जो किसान थे उनको बुलाया कि हमने जमींदारों को टैक्स जो है वो पे नहीं करना है.
Okay, so next paragraph. बिरसा मुंडा स्टार्टेड रिवॉल्ट इन छोटा नागपुर एरिया। कहते छोटा नागपुर एरिया के अंदर उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग थे ट्राइबल सोसाइटी के इकट्ठा कर लिए, यूनाइटेड अंडर हिम, उसके अंडर इकट्ठे हो गए सारे। दे अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स, मिशनरीज, पुलिस स्टेशंस, बट द पुलिस कोर्ट अरेस्टेड बिरसा मुंडा एंड सप्रेस द रिवोल्ट। फिर क्या हुआ कि उसने कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने बहुत सारे ब्रिटिश के दफ्तरों के अंदर, मिशनरीज के अंदर, उनके पुलिस स्टेशन के अंदर अटैक करने शुरू कर दिए, बट पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और इस रिवोल्ट को यहाँ पे ठंडा कर दिया, खत्म कर दिया। द रिजल्ट ऑफ द मुंडा रिवोल्ट। सो इस रिजल्ट क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द छोटा नागपुर एक्ट ऑफ 1908 AD। थ्रू दिस एक्ट द स्मॉल फार्मर्स गॉट द राइट ऑफ लैंड। कहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक छोटा नागपुर एक्ट जो था 1908 का पास किया, एंड थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो किसान थे, छोटे किसान, उनको पूरा हक है अपनी जमीन के ऊपर, ये लिख दिया गया, उनको हक दे दिया गया जमीन का। People of छोटा नागपुर area became more aware from social and religious point of view। कहते छोटा नागपुर के जो लोग थे बहुत ज्यादा अवेयर थे अपने सामाजिक और अपने धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। Many people started worship the बिरसा मुंडा। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने बिरसा मुंडा, जो उनका लीडर था, मुंडा सोसाइटी का, मुंडा ट्राइबल सोसाइटी का, उसकी पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी। Many social religious मूवमेंट्स वर स्टार्टेड। बहुत सारे धार्मिक सामाजिक जो थे मूवमेंट शुरू हो गए ब्रिटिश के खिलाफ। लोग जो थे अपने राइट्स के लिए, अपने हकों के लिए, वो लोग क्या करने लग गए, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई जो थी, जंग जो थे, उन्होंने शुरू कर दी। अदर रिवॉल्ट्स, मैनी अदर, कहते बहुत सारे और भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स, ट्राइबल लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के रूल के खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। एंड उन्होंने किया, दीज रिवॉल्ट्स वर फॉर द, क्यों कर रहे थे? अपने सामाजिक और अपने धार्मिक चीजों के लिए वो कर रहे थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे थे। एंड बिकॉज द ट्राइबल पीपल वर अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अक चुके थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, सो अपने उनके रेवेन्यू पॉलिसी से वो अक चुके थे, है ना, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ जो था वो खड़े हुए। सो वी हैव योर पॉइंट्स टू रिमेम्बर। कौन कौन से पॉइंट्स हैं याद करने के लिए? ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी का मतलब वो वाले लोग, पीपल हु आर लिविंग इन द ट्राइब्स, जो ट्राइब्स के अंदर लोग रह रहे होते हैं, उनको हम ट्राइबल सोसाइटी कह देते हैं। सो मेजर पॉपुलेशन, तो ज्यादातर आबादी जो थी कहाँ पे, हमने पढ़ के आए थे, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस जो थे ब्रिटिश एनवायरनमेंट के अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, मोस्टली अफेक्टेड था। उन्होंने क्या किया था, जो लाइफ थी ट्राइबल पीपल की, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब कर दी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला था। ब्रिटिश ने अपने लालच के लिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो थे अत्याचार किए थे। तो कौन कौन से ट्राइबल सोसाइटी से देखो, खासी, सिंगफोस, नागा, कुकी ट्राइब के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ हल्ला बोला था, बट गवर्नमेंट ने उनको मतलब कई उनके लोग मार दिए, उनको अरेस्ट कर लिया, इस तरीके से इनको, इन रिवॉल्ट्स को ठंडा कर दिया था। मुंडा ट्राइब रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन छोटा नागपुर एंड कॉल ट्राइब एंड आल्सो जॉइंड द रिवॉल्ट। कहते हैं कि मुंडा ट्राइब ने ब्रिटिश के खिलाफ छोटा नागपुर के अंदर क्या था, रिवॉल्ट किया था, एंड कॉल ट्राइब ने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। 1846 एडी क्रोध नाम की जो ट्राइब थी, उन्होंने भी इसके खिलाफ जो था वो छोटा नागपुर के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द छोटा नागपुर एक्ट इन 1908 एडी। तो हम अभी पढ़ के आए थे इस चैप्टर में कि छोटा नागपुर एक्ट पास किया गया था 1908 एडी के अंदर, और इसके अंदर क्या था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। और बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से जो बिरसा मुंडा नाम का जो बंदा था, उनका लीडर था, उसकी पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 13, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। कॉलोनिज्म का मतलब होता है कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसके लिए वर्ड कॉलोनिज्म यूज किया गया है, एंड ट्राइबल सोसाइटी हम समझ ही गए हैं। The chapter was about tribal people and tribal society. Birsa Munda was one of the leaders of the Munda society. So उन्होंने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ, है ना। तो ये आपका चैप्टर था, अभी आप लोगों ने इसको करना है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं और बैक एक्सरसाइज है वो करेंगे, ठीक है। जितने भी चैप्टर हमने करवाने हैं घर पे उसको रीड किया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, जो नहीं समझ में आता वहाँ क्वेश्चन मार्क बना लिया, और जब क्लास लगती है देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अभी साइंस का जो मैंने किया है वो मैं आप लोगों को भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी,
और ये भी चैप्टर अपलोड कर दूंगी ताकि जो बच्चों नहीं कर पाए हैं वो, जो आपको समझ में नहीं है, आप दोबारा इसको सुन सको और कर सको, दोबारा से इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, ओके बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके देन